तो दोस्तों मार्वल की लेटेस्ट मूवी थंडरबोल्ट्स रिलीज हो गई है, जिसमें उन कैरेक्टर्स की कहानी दिखाई गई है जो कि पहले विलेंस थे या साइड एक्टर, लेकिन अब वो सब एक टीम बन गए हैं और एक ऐसे इंसान का सामना कर रहे हैं जिसकी ताकत की बराबरी कोई नहीं कर सकता। इस फिल्म की स्टोरी हम सबकी उम्मीद से काफी बेहतर निकली और यहाँ कॉमेडी, एक्शन और इमोशंस का बढ़िया कॉम्बिनेशन है। अगर आप इस फिल्म को पूरी तरह समझना चाहते हैं तो ये वीडियो देखते रहिए। आज मैं थंडरबोल्ट्स मूवी को शॉर्ट में एक्सप्लेन करूंगा, तो बिना किसी देरी के आइए देखते हैं। इस फिल्म में हमें पता चलता है कि CIA की डायरेक्टर वैलेंटीना यानी वेल ऑक्स नाम की एक सीक्रेट साइंटिफिक ऑर्गेनाइजेशन चला रही थी, जिसमें इंसानों पर इलीगल एक्सपेरिमेंट्स किए जाते थे। ऑक्स का मेन मकसद था प्रोजेक्ट सेंट्री, एक ऐसा इंसान बनाना जिसके अंदर बेशुमार ताकत हो, क्योंकि अभी एवेंजर्स बिखर चुके थे और दुनिया को बचाने के लिए कोई भी सुपर हीरो टीम नहीं थी। इसीलिए वैलेंटीना एक ऐसा हीरो चाहती थी जो कि अकेले ही सभी एवेंजर्स से ज्यादा ताकतवर हो और वो उसके कंट्रोल में रहे। प्रोजेक्ट सेंट्री में कई इंसानों पर एक्सपेरिमेंट्स हुए और उन्हें एक बहुत पावरफुल सुपर सोल्जर सीरम दिया गया, लेकिन कोई भी उस सीरम को सहन नहीं कर पाया और उससे बहुत लोगों की जान चली गई और ये खबर लीक होकर अमेरिका की सरकार तक पहुंच गई, जिससे वैलेंटीना पे कई सारे आरोप लगे और उसके खिलाफ इन्वेस्टिगेशन चालू हो गई। वेल को दोषी ठहराने में बकी बार्न्स भी शामिल था, जो कि अब एक पॉलिटिशियन बन चुका था और उसका ये मानना था कि वैलेंटीना अपने फायदे के लिए बुरे काम करती है। अगर इस छानबीन में वेल के खिलाफ सबूत मिल जाते तो उसे कड़ी सजा मिलती। इस सब से बचने के लिए उसने ऑक्स के सारे सबूत और गवाह को मिटाने का फैसला किया ताकि उसे जेल न जाना पड़े। वैलेंटीना काफी टाइम से कुछ ऐसे लोगों से ऑक्स के काम करवा रही थी जो कि पावरफुल क्रिमिनल्स या सीक्रेट एजेंट्स थे। इनमें येलेना बेलोवा यानी ब्लैक विडो, जॉन वॉकर यानी US एजेंट, एंटोनिया ड्रेकोव यानी टास्क मास्टर और एवा स्टार यानी घोस्ट, ये सब लोग शामिल थे। इन सबको वेल भरपूर पैसे देती थी, जो कि उसके लिए एडवांस चीजें चुराने और मर्डर करने का काम करते थे। पर क्योंकि अब प्रोजेक्ट सेंट्री फेल हो गया था और वेल की ऑर्गेनाइजेशन खतरे में आ गई थी, इसीलिए उसने ऑक्स के सभी रिसर्च सेंटर और अपने सीक्रेट एजेंट्स को खत्म करने का सोच लिया, क्योंकि वो सब इसके गवाह थे। वो एजेंट्स एक दूसरे को नहीं जानते थे। इसीलिए एक दिन वेल ने येलेना, जॉन, एवा और एंटोनिया को ऑक्स की एक खुफिया तिजोरी में भेजा और उन्हें एक दूसरे को मारने का काम सौंप दिया। फिर वो चारों न्यू मैक्सिको की उस तिजोरी में पहुंचते हैं और आपस में लड़ने लगते हैं, जिसमें टास्क मास्टर घोस्ट के हाथों मारी जाती है। इसके बाद जब वो बाकी तीनों एक दूसरे को मारने वाले होते हैं, तभी वहाँ रॉबर्ट रेनॉल्ड्स यानी बॉब नाम का एक आदमी आ जाता है, जो कि उस जगह पे कैद था। बॉब असल में सेंट्री प्रोजेक्ट का एक सब्जेक्ट था, जिसपे वो सुपर सोल्जर सीरम काम कर गया था, पर ये बात वैलेंटीना या किसी साइंटिस्ट को नहीं मालूम थी। इसीलिए ऑक्स के लोगों ने उसे बेकार समझ के उस तिजोरी में छोड़ दिया था। बॉब जब यहाँ एवा, जॉन और येलेना से मिलता है तो वो तीनों उसे एक मामूली आदमी समझ के उस पे ज्यादा ध्यान नहीं देते और उस जगह से बाहर निकलने की कोशिश करते हैं, क्योंकि अब उन्हें ये पता चल गया था कि वेल ने वहाँ उन्हें सबूतों के साथ जलाने के लिए भेजा है। फिर वो चारों लोग बहुत मुश्किल से अपनी जान बचाकर वहाँ से बाहर आते हैं। दूसरी तरफ वैलेंटीना को ये पता चल गया था कि वो एजेंट्स साथ मिलकर उस वर्ल्ड से बाहर निकलने में लगे हैं, इसीलिए वो एक मिलिट्री टीम को उन्हें मारने वहाँ भेज देती है। लेकिन फिर वेल को ये मालूम पड़ता है कि उस जगह पर रॉबर्ट रेनॉल्ड्स भी मौजूद है, जो कि प्रोजेक्ट सेंट्री का सक्सेसफुल टेस्ट सब्जेक्ट है। इसीलिए वो अपनी मिलिट्री टीम को वहाँ हमला करने से रोक देती है और खुद उस तिजोरी के पास बॉब को लेने पहुँच जाती है। फिर येलेना, जॉन, एवा और बॉब अपना रूप बदल के उस जगह से बाहर निकलते हैं और वहाँ से भागने की कोशिश करते हैं, पर तभी उन्हें मिलिट्री वाले घेर लेते हैं और आगे जाने नहीं देते। तब बॉब अपने नए दोस्तों यानी जॉन, येलेना और एवा को बचाने के लिए मिलिट्री वालों का ध्यान भटकाता है, जिससे वो तीनों वहां से निकल जाते हैं। लेकिन फिर वो मिलिट्री वाले बॉब के ऊपर फायरिंग कर देते हैं, पर उसे कुछ नहीं होता क्योंकि वो बहुत शक्तिशाली था। इससे बॉब को अपनी ताकत का एहसास होता है और वो हवा में उड़कर वहां से निकलने की कोशिश करता है, लेकिन वो बेहोश होकर गिर जाता है और तब वैलेंटीना उसे पकड़ लेती है। फिर वो उसे न्यूयॉर्क ले जाती है। उधर येलेना, जॉन और एवा न्यू मैक्सिको के रेगिस्तान में भटक रहे थे। येलेना को उस तिजोरी में एक डॉक्यूमेंट मिला था, जिससे अभी इन तीनों को
प्रोजेक्ट सेंट्री के बारे में पता चल जाता है, और क्योंकि उन्होंने बॉब को गोलियों से बचते हुए और आसमान में उड़ते हुए देख लिया था, इसलिए वो ये समझ जाते हैं कि बॉब उस प्रोजेक्ट से बना एक सुपर ह्यूमन है जिसे वैलेंटीना अपने फायदे के लिए यूज करना चाहती है। इसलिए अब वो लोग वेल के सारे गुनाहों का पर्दाफाश करके उसे सजा दिलाने की ठान लेते हैं। तभी उस रेगिस्तान में एलेक्सी शोस्टाकोव यानी रेड गार्डियन, जो कि येलेना का मुंह बोला पिता था, वो उसे ढूंढते हुए वहां आ जाता है, क्योंकि एलेक्सी ने वैलेंटीना की जासूसी करके ये पता लगा लिया था कि वो येलेना और कुछ एजेंट्स को न्यू मैक्सिको के उस वॉल्ट में मारना चाहती है। फिर एलेक्सी अपनी कार में येलेना, एवा और जॉन को बिठाता है और वो लोग वहां से निकलने लगते हैं। पर तभी वेल के सोल्जर्स वहां आकर उन पे हमला कर देते हैं, जिनसे बच के वो भागने की कोशिश करते हैं। फिर वहां बकी आता है, जो कि वेल की आर्मी से लड़के उन्हें रोक देता है, लेकिन आखिर में वो एलेक्सी की गाड़ी पे हमला करके उन चारों को पकड़ लेता है, क्योंकि बकी को ये पता चल गया था कि एवा, जॉन, येलेना और एलेक्सी को वैलेंटीना के गलत कामों के बारे में मालूम है। इसलिए वो उन्हें गवाह बना के वेल को सजा दिलाना चाहता था। पर फिलहाल येलेना और उसके साथियों को वैलेंटीना से ज्यादा रॉबर्ट की चिंता थी, जो कि एक बेहद शक्तिशाली आदमी था और वेल उससे कुछ भी करवा सकती थी। इसलिए जॉन और बाकी सब बकी को बॉब के बारे में बताते हैं, लेकिन उसे इन बातों पे यकीन नहीं आता। दूसरी तरफ वैलेंटीना बॉब को एवेंजर्स के पुराने हेडक्वार्टर में लेकर चली गई थी, क्योंकि वो बिल्डिंग अब वेल ने खरीद ली थी और उसे नया नाम दिया था वॉच टावर। वेल यहाँ बॉब को होश में लाती है और उससे बात करना शुरू करती है। बॉब असल में दिमाग का मरीज था। उसका बचपन और पूरी जिंदगी बुरी यादों से भरी थी, जिससे उसे डिप्रेशन हो गया था और इसीलिए वो अपनी शक्ति को काबू नहीं कर पा रहा था। वेल उसकी इस कमजोरी का फायदा उठाती है और मीठी मीठी बातें करके उसे अपनी साइड कर लेती है। फिर वो बॉब को ट्रेनिंग देकर उसकी पावर्स का इस्तेमाल करना सिखाती है और उसे एक नया सूट देकर उसका नाम सेंट्री रखती है। उस टाइम पर वैलेंटीना की असिस्टेंट मेल ये सब देख रही थी और उसे वेल का ये काम बहुत गलत लगता है। इसलिए वो बकी को कॉल करके इस बारे में बता देती है और उसे वॉच टावर में आकर वेल को रोकने बोलती है। तब बकी को सेंट्री वाली बात पे यकीन आता है और वो येलेना और उसके साथियों की मदद से बॉब को पकड़ने का फैसला करता है। फिर एलेक्सी इस नई टीम का नाम रखता है थंडरबोल्ट्स और वो सब लोग वॉच टावर में घुस के वेल के पास जाते हैं, जहां वो उन्हें सेंट्री से मिलवाती है और उन्हें एक दूसरे के खिलाफ भड़का देती है। इसकी वजह से बकी, जॉन, येलेना, एवा और एलेक्सी सब मिलकर बॉब से लड़ते हैं, लेकिन वो बहुत ज्यादा ताकतवर था और उसके पास कई तरह की शक्ति थी, इसलिए वो आसानी से सबको हरा देता है। तब थंडरबोल्ट्स की टीम उससे डरकर वहां से भाग जाती है, पर वैलेंटीना चाहती थी कि सेंट्री उन सबको मार दे, लेकिन वो उसकी बात नहीं सुनता। अब रॉबर्ट अपने आप को सबसे महान समझने लग गया था और क्योंकि वेल उसे अपने इशारों पे नचाना चाहती थी, इसीलिए वो उसके खिलाफ हो जाता है। इसकी वजह से वैलेंटीना एक रिमोट से, जो कि सेंट्री को काबू करने के लिए बनाया गया था, उससे बॉब को मारने की कोशिश करती है। ये देखकर बॉब वेल को जान से मारने लगता है, लेकिन तभी अचानक उसकी असिस्टेंट मेल वहां आकर वो रिमोट से बॉब को बेहोश कर देती है, जिससे वेल को लगता है कि वो मर गया। इसीलिए वो उसे छोड़कर चली जाती है, लेकिन बॉब मरता नहीं। इससे उल्टा उसके अंदर का बुरा रूप बाहर आ जाता है। असल में जब बॉब को वो सीरम दिया गया था, तब उसके डिप्रेशन की वजह से उसके अंदर दो पर्सनालिटी बन गई थी। एक अच्छा और शक्तिशाली रूप सेंट्री और दूसरा बुरा और विनाशकारी रूप वॉइड। और अभी उस रिमोट की वजह से बॉब के ऊपर वॉइड हावी हो जाता है और वो पूरे शहर में तबाही मचाने लगता है। दूसरी तरफ थंडरबोल्ट्स के मेंबर्स अपनी नाकामी पे बहस करके एक दूसरे से अलग हो गए थे, लेकिन जब वो शहर को मुसीबत में देखते हैं तो वो फिर से मिल जाते हैं और सबको बचाने लगते हैं। उधर वॉइड अपनी शक्ति से एक एक करके कई इंसानों को परछाई बना देता है, जिससे पूरे शहर में अंधेरा छाने लगता है। तब येलेना जानबूझकर उस परछाई में जाती है ताकि वो बॉब के दिमाग के अंदर पहुंच सके। वहां येलेना को सबसे पहले अपना दर्दनाक अतीत नजर आता है। वो उसका सामना करते हुए आगे बढ़ती है। तब उसे आखिर में बॉब मिलता है, जो कि अपने बचपन वाले घर में था और वॉइड से छुप रहा था। येलेना बॉब को बोलती है कि उसे अपनी सभी बुरी यादों का सामना करना होगा, तभी वो इससे आजाद हो सकता है। फिर थंडरबोल्ट्स के बाकी मेंबर भी उस परछाई के जरिए बॉब के दिमाग में आ जाते हैं और वो सब लोग रॉबर्ट के दर्द से निपटने में उसकी मदद करते हैं। फिर वो लोग उस जगह पहुंचते हैं जहां बॉब पे एक्सपेरिमेंट हुआ था और उसे शक्ति मिली थी।
वहाँ पे वॉइड मौजूद था, जो कि बॉब को बोलता है कि वो हमेशा कमजोर, दुखी और अकेला रहेगा। लेकिन येलेना और बाकी लोग इस बात का विरोध करते हैं। तब वॉइड उन सबको मारने लगता है। इससे बॉब को गुस्सा आता है और वो वॉइड को पीटना शुरू करता है, पर उससे उल्टा बॉब के ऊपर वो अंधेरा हावी होता है और वो वॉइड के जैसा बनने लगता है। तब थंडरबोल्ट्स के सभी लोग बॉब को वो हमला करने से रोकते हैं और उसे गले लगाते हैं, जिससे वो शांत होता है और वॉइड गायब हो जाता है। फिर वो सब लोग रॉबर्ट के दिमाग से बाहर आते हैं, जिससे शहर ठीक हो जाता है। सेंट्री की शक्ति फिलहाल जा चुकी थी और अब वो थंडरबोल्ट्स के साथ रहने का फैसला करता है। फिर बकी, येलेना और बाकी सब वैलेंटीना को गिरफ्तार करने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो इससे बचने के लिए पब्लिक के सामने उनकी टीम को न्यू एवेंजर्स का नाम दे देती है, जिससे आम लोग भी खुश हो जाते हैं कि उन्हें नए हीरोज मिल गए और उन एजेंट्स का भी क्रिमिनल रिकॉर्ड मिट जाता है। इसलिए वो इस टाइटल को एक्सेप्ट करके नए एवेंजर्स बन जाते हैं और शहर की रक्षा करने लगते हैं। मूवी के पोस्ट क्रेडिट सीन में 1 साल बाद का समय दिखाया जाता है, जहां नए एवेंजर्स और बॉब वैलेंटीना के उस वॉच टावर में रह रहे थे। यहाँ जब एलेक्सी बॉब को उसकी पावर यूज करने बोलता है, तो वो उसे कहता है कि अगर वो दोबारा सेंट्री बना तो उससे वॉइड भी वापस आ जाएगा, इसलिए वो अभी अपनी शक्ति का इस्तेमाल नहीं करेगा। इसके अलावा बकी सबको बोलता है कि सैम विल्सन यानी नए कैप्टन अमेरिका ने उन पे केस किया है, क्योंकि उन्होंने उसकी परमिशन के बिना अपनी टीम का नाम एवेंजर्स रखा। तभी अचानक उन्हें पता चलता है कि एक अनजान स्पेसशिप धरती की तरफ आ रहा है, जिसपे बड़ा सा 4 लिखा है। वो स्पेसशिप फैंटास्टिक 4 टीम का है, जो कि दूसरे यूनिवर्स से यहाँ आ रहे हैं, क्योंकि शायद उनकी दुनिया गैलेक्टस के हाथों तबाह हो चुकी है। इसके आगे की कहानी एवेंजर्स डूम्सडे में दिखाई जाएंगी। तो दोस्तों, ये थी थंडरबोल्ट्स मूवी की एक्सप्लेनेशन। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करिए, और ऐसी ही इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल और इस बेल आइकन को दबाइए, ताकि आपको हमारी वीडियोस सही टाइम पर मिल सके। Step by step, the clock is ticking, but there's no time for